हेलो हाय सजिटेरियस, वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस, और रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। तो पर्सन ऑन योर माइंड इन द सेंस, आपके माइंड में 24/7 जब आप काम करते हो या कुछ भी करते हो, तब आपके माइंड में जो पर्सन चलता है, उस पर्सन के आप 3 बार नाम लीजिए। ये आपका लवर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत पसंद करते हो और जिसके लिए आप टैरो रीडिंग देखते हो। तो आप उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। मैं शफल कर रही हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन चलता है, उस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ हमें बताइए, इनके एक्शंस, फीलिंग्स, सब कुछ मुझे बताइए। सजिटेरियस के पर्सन के मुझे बताइए कि क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, सजिटेरियस के पर्सन के माइंड में सजिटेरियस के लिए क्या चल रहा है, मुझे बताइए। ओके सजिटेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। एक मिनट। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैंगमैन की पोजीशन में है। डिसीजन मेकिंग शायद से इस पर्सन को नहीं जमता है या नहीं आया आपके लिए। सजिटेरियस, जब इनको आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, तब शायद से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आपका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे हुआ है। ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे गुस्सा है। आप दोनों में कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं या ऐसी कोई बातें हुई है सजिटेरियस की, जिस वजह से ना आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट हुई है। इस पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहता है। और ये मुझे यहाँ पे आपका सोलमेट कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ दिखाई, तो सोलमेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। बहुत मुझे लवी डवी एनर्जीज़ यहाँ पे आप दोनों की दिखाई दे रही है सजिटेरियस की, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी, प्यार। और आप जिस पर्सन से मतलब साथ में थे, इनका बर्थ 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 5, 7, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है। एज मुझे यहाँ पे किसी की दिखाई दे रही है कि 35, 34, 40 की रेंज में एज दिखाई दे रही है। 25 एज मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकती है। 27, 45 एज भी किसी की हो सकती है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातें, कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनको बातें करना बहुत अच्छा लगेगा। तो इनके साथ कम्युनिकेशन करते 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 यू फॉल इन लव विथ हिम और हर बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बेसिकली एनिमल लवर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट भी कोई एनिमल कर रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। लविंग एनर्जीज़ मतलब एनिमल से ज़्यादा प्यार करते रहेंगे। कैट या डॉग इनके पास रह सकता है बेसिकली। और इनका नाम ऐसे हुआ है कि इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए थी। कुछ सजिटेरियस का ऐसे है कि इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए थी, या तो कुछ किसी का रिवर्स है कि आपको इनसे चाहिए थी, बट वो नहीं मिल रही है। पहले इन्होंने ज़्यादा मतलब सीरियसली आपको, एक मिनट, थोड़े इमैच्योर्ड पर्सन मुझे एज में आपसे छोटे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। ओके, इमैच्योर्ड बिहेवियर्स की वजह से ऐसे था कि समझ नहीं आ रहा था कि ये रिलेशनशिप क्या चल रहा है। गो विद द फ्लो जाने की एनर्जीज़ भी मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप और ये पर्सन जस्ट गो विद द फ्लो चले गए। मतलब पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ है।
देखो कोई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि उनका तुरंत के तुरंत उनको कमिटमेंट मिलके मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ इशू होते हैं। लेकिन आपका रिलेशन शुरू हुआ और शायद कमिटमेंट का ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, या साथ में रहना अच्छा लगता है, तो चलते रहे। बट एक टाइम ऐसा आया कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी रूड हो गए हैं आपसे, मतलब ईगो क्लैशेस, ईगो की एनर्जीज़ है, और डॉग हो सकता है इस पर्सन के पास। एम्परर की एनर्जीज़ है, ये फीमेल भी रहेगी ना सेजिटेरियस, तो भी इनका बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये पर्सन, और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस की वजह से भी। एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको 2 लोगों को सर्व करना पड़ रहा था, या तो इनको, ऐसे हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनको बैक स्टैप किया सेजिटेरियस, आपने इनको छोड़ दिया, या मतलब ये पर्सन आपसे कुछ कमिटेड चाहते थे, रिलेशनशिप कमिटमेंट, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप की इनकी बहुत चाहती, और तब आपने दिया नहीं, ऐसे भी इनको लगता है। ओके, दोनों की फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की तो दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और फिर ऐसे हुआ था कि दोनों के भी ईगो क्लैशेस हो रहे थे, मैं क्या करूँ, तुम क्या करो, ऐसे होते आर्गुमेंट्स आप दोनों की इतनी हो रही थी कि आपको ऐसे लगा कि अभी रुकना चाहिए, या तो इस पर्सन को ऐसे लगा। हीलिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं सजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पेनफुल टैरो रीडिंग भी देखते हैं ऐसे, या तो खुद कोई हीलर साइकिक हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सजिटेरियस जो खुद एक हीलर हो सकते हैं, और इन्होंने आपको भी काफ़ी हील किया है, ऐसे भी मुझे एनर्जीज इनकी आ रही है कि ये बहुत स्ट्रांगली साइकिक हो सकते हैं। बट जब अपने खुद के रिलेशनशिप पे आया तो शायद से आपकी वजह से इनका कुछ नहीं चला ऐसे भी, क्योंकि आप या तो ये कमिटमेंट चाहते थे और आप नहीं देना चाहते थे, मतलब आप वो कमिटमेंट नहीं चाहते थे, आप एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते थे, और ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फंसते चले गए, ऐसे मुझे दिखाई दे, जिस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। ये किसी का दिख रहा है, किसी का अपोजिट है कि आप चाहते थे कमिटेड रिलेशनशिप, बट ये पर्सन जगल कर रहे थे कि मैं ये साइड जाऊँ या मैं ये साइड जाऊँ, मैं इसे चूज़ करूँ या मैं इसे चूज़ करूँ, ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग एनर्जीज़, ठीक है। बट बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है सजिटेरियस कि इस पर्सन के एक्शंस आपके तरफ होंगे। ये पर्सन खुद आपको अपना कप ऑफ़र करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनका पैशन बहुत है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए सजिटेरियस, काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे मुझे सजिटेरियस इनकी एनर्जीज़ आ रही है कि अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा लगाव भी है, इवन प्यार भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। यस, दे लव यू, आपको एज लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह मानते हैं। एंड इनका ऐसे है ना कि आप नहीं हो इनके लाइफ में तो इनको मतलब ये खुश नहीं है, मतलब बोलते हैं ना कि यस दे स्पेंड देयर लाइफ, दे स्पेंड देयर शेड्यूल एंड ऑल, बट आपको मिस भी करते हैं कि क्या सजिटेरियस मेरे लिए कुछ एक्शन लेंगे, क्या सजिटेरियस मेरे मतलब फिर से हमारा कुछ पैचअप होगा, हमारा एक रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं, इस वजह बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं। और देखते हैं आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शन है सजिटेरियस। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है।
अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा ना, मतलब इन्होंने इनके साइड से ख़त्म किया होगा सेजिटेरियस, आप फील कर रहे होगे कि ये तो आपके लाइफ से अभी चले गए, इन्होंने मूव ऑन कर दिया एंड ऑल, ये फिर से आएंगे आपको अपना कप ऑफ़र करेंगे। पर फ़िलहाल ये बहुत इमोशनल है, शायद से आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई है या इनको ऐसे लग रहा है कि आपने इनको कमिटमेंट देना चाहिए, आपने इनका स्वीकार करना चाहिए, और वैसे आप अगर नहीं कर रहे हो तो इस वजह से भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। बट इनके वापसी के चांसेस मुझे विथिन 6 वीक्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि सैजिटेरियस ये आपके तरफ आएंगे। अभी देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में हिडन थॉट्स क्या चल रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए। सैजिटेरियस, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या फील करते हैं सैजिटेरियस के पर्सन, हमें बताइए। सैजिटेरियस के पर्सन क्या फील करते हैं, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। सैजिटेरियस के पर्सन क्या फील करते हैं, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। ओके, आपके पर्सन ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे कुछ भी चीज़ें हाइड मत करो, और ये भी आपसे अभी कोई चीज़ें हाइड नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। टाइम अपार्ट, इनको पुराना टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ही और शी वांट्स दैट कि आपको होल्ड कर ले ये परमानेंटली, और ये चाहते भी हैं कि आप इनको परमानेंटली होल्ड कर लो, पैशन हो आप इनकी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया है सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा वेट किया है। वेटिंग की एनर्जी, मतलब आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट भी किया है। अवर लव इज़ रियल, और आप दोनों का जो भी प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रू था, मतलब ऐसे नहीं था कि ठीक है थर्ड पार्टी रहेगी, लेकिन आप बहुत क्लियर थे कि आप भी उनसे उतना ही ये कर रहे हो, और ये अभी आपको उतना ही लविंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन के चांसेस है, ये पर्सन खुद आपसे बात करेंगे। और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, मेक द एफर्ट्स। जिसने भी एफर्ट्स नहीं लिए सैजिटेरियस, वो एफर्ट्स लेगा। रोमांटिक फीलिंग, वो आप हो ये हो, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दोगे, ये भी आपको सेकंड चांस देंगे अगर ये निकल गए तो। लेकिन आपको फिर ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा आपके लव लाइफ के लिए। प्लेफुलनेस एंड कॉलिंग यू योर सोलमेट, आपको बहुत ज़्यादा अगर इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप आप अगर चाहते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ना प्रेयर्स अफर्मेशन करने की ज़रूरत है, तब जाके आप दोनों साथ में आओगे। मुझे कुछ लोगों का सैजिटेरियस ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन ने भी आपको बहुत चांस दिए थे और आपने भी इनको बहुत चांस दिए थे, पर अभी ऐसे हुआ है ना कि रिलेशनशिप स्टक हो गया है। अगर आप मैरिज नहीं चाहते थे, आप एक ऐसे सिर्फ रिलेशन चाहते थे और सामने वाला पर्सन मैरिज चाहता था, तो पर्सन अभी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, मतलब उसको चाहिए कि अभी उसकी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। और आपके वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते, शायद से बहुत लॉयल हो सकते हैं, ऐसा उनको जगल करना, मतलब इसके साथ भी उसके साथ भी उनको नहीं जमता रहेगा। शायद से आप वैसे हो सकते हो ट्रिकी टाइप के, बट वो पर्सन नहीं रहेगा। या तो आपकी सिचुएशन वैसी रहेगी कि आप कमिटमेंट चाहते हो लेकिन सामने वाला पर्सन मैरिज नहीं करना चाहता, वो ट्रिकी टाइप का रह सकता है। ये वैसा वर्सा मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे जो सिचुएशन मैच करे आप ले लो, लेकिन जिसने भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है एफ़र्ट्स नहीं लिए ना रिलेशनशिप में, अब वो एफ़र्ट्स डालेंगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपकी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।